वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। जो हमने लास्ट टाइम लैग्रेंज थ्योरम के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये आपके पास पूछ रहे हैं कि एच और के दो सब ग्रुप्स है, एच के आर टू सब ग्रुप्स। ये क्या है? दो सब ग्रुप्स है, ठीक है। एच इज सबसेट ऑफ के, एच के का सबसेट है। तो प्रूफ करो कि इंडेक्स ऑफ एच इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ के इन जी इंटू इंडेक्स ऑफ एच इन के। केयरफुली करना है इसे, ध्यान से देखना। जी बड़ा सेट है, जी के अंदर के है और के अंदर एच है। एच के जी में जितने कोसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? जितने एच के में है और के जी में है, ठीक है। बहुत इजी है ये। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन वाला पार्ट इसका। सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या लिखेंगे कि एच एंड के आर सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। तो H इज सबसेट ऑफ K इज सबसेट ऑफ G। अब लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है आपको, और G फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लैग्रेंज थ्योरम हमें क्या कहती है? लैग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंगली इंडेक्स ऑफ एच इन जी किसके इक्वल होगा? इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इसे पढ़ते ऐसे हैं, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो ये होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक प्ले करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ के से, और ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ एच से। सिर्फ इसे प्लस और माइनस ही तो की है, और कुछ भी तो नहीं किया। तो ये चीज किसके इक्वल आ गई? इंडेक्स ऑफ के इन जी इंटू इंडेक्स ऑफ एच इन के। एच का के में इंडेक्स, के का जी में इंडेक्स किसके इक्वल आ गया? इंडेक्स ऑफ एच इन जी के इक्वल आ गया। आपके पास प्रूफ हो गया। तो क्या हुआ इसमें? लैग्रेंज थ्योरम का यूज हुआ। ये लैग्रेंज थ्योरम का न्यूमेरिकल पार्ट था, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मॉडर्न अलजेब्रा में आपके पास कंसेप्चुअल चीजें होती है, इसमें भी कोई रट्टा नहीं मारना इसमें आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास कि एच और के सबग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी। किसी जी ग्रुप के एच और के सब ग्रुप है। जो ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के है वो रिलेटिवली प्राइम है। ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के आर रिलेटिवली प्राइम। इनका जो ऑर्डर है वो रिलेटिवली प्राइम ऑर्डर है, ठीक है। मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ एच होगा 3, ऑर्डर ऑफ के होगा 5, ठीक है। इस लाइन को समझो, डिविजिबिलिटी वाली वीडियो को कवर करना। जैसे ऑर्डर ऑफ एच मैंने बोला 3, ऑर्डर ऑफ के बोला 5, उस तरीके से शो करना है कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू ई। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये ग्रुप जी है, ये एच है, ये के है। इसका ऑर्डर मान लो 3 है, इसका ऑर्डर मान लो 5 है, ठीक है। तो हमने शो करना है कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं बनने वाला। सबसे पहले देखो, लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या चीज है? ग्रुप है। एच एंड के आर सब ग्रुप्स, एच एंड के आर सब ग्रुप्स, ये दोनों सब ग्रुप है। एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप है। ये किसका है? ये एच का भी है और के का भी, सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। देखो ना, अगर आप ऐसे देखो, ये एच है, ये के है, एच इंटरसेक्शन के ये आ गया, तो एच इंटरसेक्शन के एच का भी सब ग्रुप बनेगा, एच इंटरसेक्शन के का भी सब ग्रुप बनेगा, ठीक है।
और लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप किसको डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को, के को डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था, अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा बी और सी के जीसीडी को भी, इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, कॉमन डिवाइजर को भी। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के कॉमन डिवाइजर को भी। तो ये चीज कितनी आई है आपके पास, ये कॉमन डिवाइजर कितना आया है, 1 आया आपके पास, ठीक है, क्योंकि 1 है ना, रिलेटिवली प्राइम है, इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स 1, तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1, और मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 1 हो गया, तो एच इंटरसेक्शन के में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आइडेंटिटी होगा एंड नथिंग एल्स। तो एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये भी पेपर में पूछा हुआ है, ये भी पीवाईक्यू है आपके पास, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसने बोला कि यूज लैग्रेंजेस थ्योरम, यूज लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम का यूज करते हुए शो करो, शो दैट अ फाइनाइट ग्रुप, अ फाइनाइट ग्रुप cannot express as, cannot express as union of two of its proper subgroup, union of two of its proper subgroup, two of its proper subgroups, ठीक है। लैग्रेंजे थ्योरम का यूज करते हुए शो करो कि कोई भी ग्रुप को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सबग्रुप। मतलब थोड़ा सोच के देखो कि कोई ग्रुप जी दे रखे आपको, ठीक है, ये कोई भी ग्रुप जी है, ये इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, ये इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, तो जी को ना आप एच यूनियन के की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट एक्सप्रेस जी एज एच यूनियन के, और एच और के दोनों ही प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। देखो एक तो विजुअलाइजेशन ही होगी, ये तो वैसे बनाने के लिए हो जाता है, पर ये मत सोचा करो कि भी डायग्राम ऐसा है। अगर मान लो मैंने एच ये ले लिया, ठीक है, और मान लो मैंने के ये ले लिया, ठीक है, तो अब तो जी किसके इक्वल हो गया, एच यूनियन के इक्वल हो गया। ऐसे नहीं सोचना होता है, तो डायग्राम वैसे समझाने के पर्पज से होता है, ठीक है। एच मान लो भी ये ब्लू ग्रीन वाला है, और के मान लो ये पर्पल वाला है, तो जी किसके इक्वल हो जाएगा, एच यूनियन के इक्वल आ तो रहा है, एच यूनियन के पूरा का पूरा जी बन तो रहा है। चलो लीव इट, हमें लैग्रेंजे थ्योरम का यूज करना है ना। तो जी मान लो, लेट जो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी है वो एन के बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, एन के बराबर आ गया, खत्म पहला स्टेप। मान लो कि जी को ना आपने एच यूनियन के की फॉर्म में लिख दिया, लेट इफ पॉसिबल, if possible we can write G as union of two proper subgroup, सेकेंड लाइन खत्म होगी। अब E बिलोंग करेगा, E तो H से भी बिलोंग करेगा, E K से भी बिलोंग करेगा, और जब H यूनियन K G के बराबर है, तो आप सोच के देखो, मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 10 एलिमेंट्स हैं, तो एक H है और एक K है, दोनों में एक एलिमेंट E तो दोनों में ही है, ठीक है। तो अब देखो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स होने, मैं ना नहीं, एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ इसे आपको। जी में मान लो आप 6 एलिमेंट मान लो, ए बी सी डी एफ और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मान लो कि जी को ना आपने दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपर सब ग्रुप है ये, तो देखो एच के पॉसिबिलिटी क्या होंगी, एच में क्या होगा, एक तो होगा ई होगा, एक होगा ए, एक होगा बी, 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि 3 डिवाइड करते हैं 6 को, 3 डिवाइड करते हैं 6 को,
के में कितने एलिमेंट्स होंगे, ई होगा, सी होगा, डी होगा, तो ये इसमें भी कितने होंगे, 3 डिवाइड करेगा 6 को। पर अभी तो हमारे पास क्या रह गया, क्या रह गया, एक एलिमेंट तो छूट ही गया, एफ तो छूट ही गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी इस तरीके से आपके पास कि हम कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख के दिखा दो आप, सोच के देखो कि आइडेंटिटी तो देखो दोनों में आएगा। अब इसमें हमें 5 एलिमेंट्स को एडजस्ट करना है, 5 एलिमेंट्स को एडजस्ट करना है। अगर पांचों ही मैंने इसमें डाल दिए वो तो जी के बराबर ही आ जाएगा। तो 3 में डाल नहीं सकता, 3 अगर मैं डालूंगा तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, 4 तो 6 को डिवाइड ही नहीं करता। तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो E बिलोंग टू H, E बिलोंग टू K, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ H और K मस्ट कंटेन मोर देन हाफ एलिमेंट, मोर देन हाफ एलिमेंट, हाफ से ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन होने चाहिए किसी एक में। तो मान लो ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ एच n/2 से बड़ा होगा, ठीक है, n/2 लेस देन ऑर्डर ऑफ एच लेस देन n आ गया। तो ऑर्डर ऑफ एच तो आपके पास डिवाइड ही नहीं करेगा n को, ऑर्डर ऑफ एच इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ n। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी लैग्रेंजे थ्योरम को, क्योंकि लैग्रेंजे थ्योरम तो आपको बोलती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास। तो इसलिए वी कैन नॉट राइट, वो ये लाइन लिख लेना जो मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, वी कैन नॉट राइट ग्रुप जी एज यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स। देखो दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात हो रही है ना, दो से ज्यादा की नहीं, वो हो भी सकता है दो से ज्यादा, 3 4 5 उस केस में रिजल्ट होल्ड भी करे, पर अभी दो के लिए नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। तो 3 क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो आप इस चीज को लेके, ठीक है। जैसे एक तो एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको कि किसी साइक्लिक ग्रुप पे ऑर्डर 18 का उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स निकालने हैं। क्या करना है आपको कि फाइंड all these subgroups of cyclic group of order 18, cyclic group of order 18, 18 ऑर्डर के किसी साइक्लिक ग्रुप के सारे आपको सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये लास्ट है, ठीक है, बस इसे करना, आप लोग भेजना मुझे, ट्राई करने के बाद बुक से हेल्प ले सकते हो। तो ये 4 एग्जांपल्स आपके पास हो जाएंगे कवर लैग्रेंजे थ्योरम के, इनफ है, ठीक है। ये सारे PYQs ही थे, कहीं ना कहीं पूछे हुए थे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।